नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शाम के 8 बजे वाले समय में अभी तक हम देख रहे थे हमारे जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज से हम नई चीज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे भी कुछ नया इसी समय में स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा भूगोल सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे। जिस प्रकार दोपहर के 3 बजे वाले जो समय है उसमें हम संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो करा रहे हैं। इसका जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा अर्थ और विषय क्षेत्र। तो इसमें अलग अलग डेफिनेशन, इसमें जनक कई सारे टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें जो प्रश्न है टोटल हम देखेंगे 18 और साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है भूगोल, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। भूगोल को इंग्लिश में हम कहते हैं ज्योग्राफी। तो भूगोल आपका वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी जो है उसके, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है इसके ऊपरी स्वरूप और साथ ही साथ इसके जो प्राकृतिक विभाग है, जैसे पहाड़ हो गया, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील या जल डमरू मध्य होते हैं, वन होते हैं, इन सब का ज्ञान जो है इसके अंतर्गत जो है वो सम्मिलित होता है। तो ये आपका भूगोल है। पूछा गया यहाँ पर इसका जनक किसे कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज और हिकैटियस में से डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिकैटियस जो है इनको कहा जाता है भूगोल का जनक। छोटी सी ट्रिक से भी अगर आप इसको जोड़ें तो ऐसे आपसे कोई पूछे कि भूगोल, थोड़ा सा इसको आप अलग अलग करेंगे। भू मतलब भूमि और गोल मतलब उसका स्वरूप गोल। तो आपसे कोई पूछे क्या भूमि गोल है, तो वैसे तो नॉर्मल तो आकार हम जियोड बोलते हैं, पर वैसे आप कहेंगे यस बिल्कुल है। तो हिकाइटियस में लास्ट में क्या आ रहा है, यस, इस चीज से जोड़ सकते हैं। अब हेरोडोटस से कंफ्यूज ना होइएगा, लास्ट में उसमें टस आता है। तो यस जो है यहाँ पर उससे भूगोल से जोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि भूगोल को जो है एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो किस विद्वान को जाता है। इरेटोस्थनीज को जाता है, हिप्पारकस को, हिकैटियस को, या फिर हेरोडोटस को। बताइए भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जो है वो जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो यहाँ पर नाम देखने को मिलता है इरेटोस्थनीज, हिप्पारकस, हिकैटियस और हेरोडोटस में इरेटोस्थनीज का नाम ध्यान रखिएगा। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था किन्होंने, इरेटोस्थनीज ने। स्थापित और स्थनीज में देखिए दोनों में स्थ वर्ड आ रहा है, थोड़ा सा इससे जोड़ कर याद करने में आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का जो शब्द है इसका यूज जो है वो किसने किया था। ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। बताइए हिकैटियस, हेरोडोटस, इराटोस्थनीज या फिर एनेक्सीमेंडर। तो ये जो प्रश्न है ना ये आपके सभी एग्जाम के लिए है। इस प्रकार संविधान सभी किसी भी एग्जाम के आप देख लेंगे सिलेबस उसमें सभी में है। सेम चीज ये भी है, ज्योग्राफी पोर्शन भी सभी, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो। आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा, तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द जो है वो इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है ये शब्द यूज किया था। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, जियोग्राफी का शब्द का यूज। तो ध्यान रखिएगा इस भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि जियोग्राफी जो है उसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की आपको परिभाषा जो है यहाँ पर की गई है, दी गई है। तो आपको क्या बताना है इन चारों परिभाषाओं में से। नीचे देखिए और कुछ ऑप्शन नहीं है, यानी कि डायरेक्ट सही आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में बताइए कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। दूसरा है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और मानव के अंतर संबंध जो है उनका अध्ययन करता है। भूगोल वो विज्ञान है जो मानवीय और प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन जो है वो करता है। तो जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर ये भूगोल की परिभाषा आप दे सकते हैं, शाब्दिक अर्थ के आधार पर। बाकी डिटेल में मैंने ऊपर बताया था। पांचों प्रश्न देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर
अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कथन जो है वो किसका था? मैंने क्या स्टार्टिंग में कहा था कि कथन, क्योंकि भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र है, इसमें कथन भी आते हैं, किस प्रकार से जनक, ये सारे चीजें जो है इसी में, यानी इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें आते हैं। तो टॉलमी, कांट, वारेनियस और टेलर में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो वारेनियस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये वारेनियस जो है इन्होंने कहा था। छठा प्रश्न आपका है कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ये जो है वो किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, कांट ने कहा था, या फिर वॉरेनियस ने, या फिर हम्बोल्ट ने। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन कांट जो है वो सही होगा, बी वाला ऑप्शन। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये जो है वो कांट ने जो है वो कहा था। जब आपसे पूछे भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो वॉरेनियस, और भूगोल भूतल का अध्ययन है तो आपका कांट। अगला देखते हैं आपका सातवां प्रश्न कि भौगोलिक विचारधारा जो है उनमें नव नियतिवाद की अवधारणा जो है, विचारधारा जो है, उसका प्रवर्तक जो है वो कौन है? बताइए, चार नाम दे रखे हैं, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक जो है ग्रिफिथ टेलर जो है, इनको जाना जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ग्रिफिथ टेलर जो है इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न कि वर्तमान भूत की कुंजी है, भूत मतलब भूतकाल को लेकर बात की गई है, तो ये कथन जो है वो किस विद्वान का है, ये आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। तो चार ऑप्शन है, डटन, जेम्स हट्टन, डेविस या फिर वॉल्टर पेंग। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किस विद्वान का है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जेम्स हट्टन जो है, इनका जो है ये कथन है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा नंबर प्रश्न आपका देखते हैं कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था जो है उसका प्रतिफल होता है, तो ये कथन किसका है? वॉल्टर पेंग का है, डब्ल्यू एम डेविस का है, एल सी किंग का है, या फिर पेल्टियर का है? ये सब कथन ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे, या तो आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर उस चीज को जोड़कर याद कर सकते हैं। बाकी ये पहला वाला जो टॉपिक है इसी में आपके कथन, इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो सौर मंडल होगा, जिसमें कथन वथन वाली चीजें जो है वो कम देखने को मिलेंगी। आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपका डब्ल्यू एम डेविस जो है वो सही हो जाएगा। इनका ये कथन है, स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल जो है वो होती है। अगला प्रश्न 10वां है कि यदि इतिहास जो है वो कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है? ये कथन आपको बताना है इनमें से किस विद्वान ने जो है वो दिया था। कार्ल सावर, एन जे स्पाइकमैन, एच जे मैकिंडर, या फिर डी एच व्हीटेल्सी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। यदि इतिहास जो है वो कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है? तो बात करते हैं, चलिए फिर आंसर की इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला एक कार्ल सावर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने एक कथन दिया था। 11 नंबर प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, जिसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता डेविस को, पैसल को, पेंक को, या फिर हट्टन को, किसे जो है वो माना जाता है? चलिए बात करते हैं आंसर की इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला पैसल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है वो पैसल जो है, इसने माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि रुको और जाओ नियतिवाद, जिसे हम कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म, ये जो विचारधारा थी उसके प्रतिपादक जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला ग्रिफिथ टेलर जो है वो सही होगा।
तो रुको और जाओ नियतिवाद जो है इसकी विचारधारा के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। 13 नंबर प्रश्न है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान जो है वो कौन थे? चार नाम यहाँ पर दे रखे हैं, बताइए कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन एच बैरोज जो है वो सही हो जाएगा। एच बैरोज जो है ये थे। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स हैं, टॉलमी हैं, स्ट्रैबो हैं या फिर थियोफ्रेस्टस हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। आंसर की बात करते हैं तो थेल्स आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। थेल्स जो है ये गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 15 है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है? फैब्रे का है, ब्लास का है, सैंपुल का है या फिर जीन ब्रून्स का है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन एबीसीडी में तो आप क्या कहेंगे? जीन ब्रून्स जो है इन्होंने एक कथन दिया था कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर की क्षेत्रीय भूगोल जिसे हम रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं उसका पिता इनमें से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, बताइए। कॉल रिटर को कहा जाता है, एच हर्बर्टसन को कहा जाता है, फेडरिक रेटजेल उनको कहा जाता है या फिर हम्बोल्ट को कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? क्षेत्रीय भूगोल का पिता। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका पहला ही ऑप्शन कॉल रिटर जो है वो सही हो जाएगा। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इस ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आसपास का जो क्षेत्र होता है ना उसके भूगोल कैसी व्यवस्था है, हमारे घर के पास कैसी सड़क है, वो सारी चीजें हमारे एकदम रटी होती है, हमें पता होती हैं। तो रटी से रिटर नाम जोड़ सकते हैं कि जब भी क्षेत्रीय भूगोल की बात करें। अगर दूर का कहीं बात करें, यहाँ से न्यूयॉर्क का पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, आपको कैसे पता होगा। पर क्षेत्रीय जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ की सारी चीजें आपको रटी रहती हैं, तो रटा से रिटर याद रख सकते हैं और जब रिटर ऑप्शन में होगा तो कॉल अपने आप आपको याद आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ब्लॉस को या फिर हम्बोल्ट को या फिर कॉल रिटर को या फिर जीन ब्रून्स को? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप क्या कहेंगे? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी कॉल रिटर ही जो है वो सही होगा, मानव भूगोल का संस्थापक। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं। भूगोल का जनक आया था सबसे पहले, वो आपका अलग था, वहां हिकैटियस था। तो वही कहने का मतलब है प्रश्न कैसे पूछा गया है इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 18 कुल प्रश्न है, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस टॉपिक में कम प्रश्न थे इसीलिए 18 देख रहे, वरना हम 25 लगभग प्रश्न या 30 लगभग प्रश्न जो है हर वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 18 नंबर, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? ब्लॉस का है या फिर हनीटंगटन या फिर के सैंपुल या फिर हम्बोल्ट? इस प्रकार से चार नाम है, आपको बताना यह है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? चलिए बात करते हैं आंसर की तो कू सैंपल जो है ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हमारा भूगोल के अर्थ विषय क्षेत्र टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो इसी में सौरमंडल पर आधारित होगा, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। उस लास्ट प्रश्न को आप देख लेते हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस वीडियो को देखने से पहले, उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो सभी लोग लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका उस वीडियो का प्रश्न, इस वीडियो का जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपका है सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी? ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन है जे एल बेयर्ड, सी ऑप्शन है कॉपरनिकस और डी ऑप्शन है केपलर। कौन सा इन चार ऑप्शन में सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका इसके बाद वाले चैप्टर में। और भूगोल के अलावा यदि कोई और टाइप के प्रश्न आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। सभी लोग इसका आंसर अवश्य बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।